जो नए मित्र है, पहली बार वीडियो पर आए हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, केंद्र सर्वकारीय संस्कृत आयोग गठित, जो केंद्र सर्वकारीय आयोग है, यह कब गठित हुआ था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1956, 1 अक्टूबर 1957, 1 अक्टूबर 1953 या 1 अक्टूबर 1964? सभी ऑप्शन मित्रों में नहीं पढ़ूंगा, सही ऑप्शन होगा वो आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा लंबा वीडियो बनेगा, अधिक समय लगेगा, आपका समय खराब होगा। मैं ये नहीं चाहता कि किसी का समय खराब हो, कम समय के अंदर हमें अधिक से अधिक ज्ञान लेना है दोस्तों। चलते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। जो केंद्र सर्वकारीय संस्कृत आयोग है, यह कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1956 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत आयोग से अध्यक्ष है आसित। संस्कृत आयोग के अध्यक्ष हैं कौन थे? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। संस्कृत आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किम समीचीनम, किम समीचीनम सही रहेगा आपका यहां पे मुदालियर आयोग 1953-54 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा कौशल नाम मनोवैज्ञानिक कर्म है वर्तते। भाषा के जो कौशल है उनका मनोवैज्ञानिक कर्म कौन सा है दोस्तों? मित्रों अभी बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शनों के साथ वन लाइनर बनाइए, क्वेश्चन को लिखिए जैसे इस प्रकार, भाषा कौशला नाम मनोवैज्ञानिक है कर्म है वर्तते, ये लिख लो। और फिर जो सही उत्तर है, जैसे यहां पे सही उत्तर आपका ब है तो ब को आगे लिख लो दोस्तों। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये दोस्तों जो भाषा के कौशल है उनका मनोवैज्ञानिक कर्म है। और बहुत बार कर्म से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मारिया मोंटेसरी मते भाषा कौशला नाम कर्म अस्ति। मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो भाषा के कौशल है उनका कर्म है ऑप्शन दे वाला, श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक कर्म है और मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो कर्म है उसके अंदर क्या परिवर्तन है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे याद रखना, मारिया मोंटेसरी ने जो पठनम है ये 3 नंबर पर था, उसको 4 नंबर पे डाल दिया। और जो लेखनम, जो पठनम है आपका लेखनम है, ये 4 नंबर पर था, इसको 3 नंबर पे डाल दिया दोस्तों। अगर इनको आप एक्सचेंज कर दो तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां पे मनोवैज्ञानिक कर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णताम्पि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणम भवति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही रहेगा प्रभावी, ऑप्शन डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते। जो भाषण कौशल है उसके संपादन के लिए कौन सा साधन है वो यहां पे है दोस्तों? अभ्यास है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पद्य शिक्षण से कस्मिन विदो प्रश्न व्याकरण संबंधित भवंती। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि में जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं दोस्तों? दंडान्वयन विधो में, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। जो आपकी दंडान्वयन विधि होती है इसके अंदर, जो पद्य शिक्षण की विधि है इसके अंदर आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण शिक्षा प्रमुख उद्देश्य वर्तते। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है क्या है दोस्तों? व्यवसायिक शिक्षा प्रदानम। दोस्तों ऑप्शनों को पढ़िए यहां पे और फिर देखिए। जो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वो आपके व्यवसायिक शिक्षा प्रदानम है। बहुत सारे साथी ये भी बताएंगे मानव जीवन से सर्वांगीणम विकास है, ये भी है दोस्तों, लेकिन यहां पे सामाजिक दृष्टिकोण से पूछा है। अगर यह पूछा जाए ना आपसे कि शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य वर्तते, तब आपको करना है मानव जीवन से सर्वांगीण है विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंठस्थः तू या विद्या कस्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोत अस्ति। कौन सी शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत है दोस्तों? पाठशाला पद्धत्या। कंठस्थ, जहां पर हम कंठस्थ करते हैं, ये कौन सी शिक्षण पद्धति का मूल स्रोत है? पाठशाला पद्धति का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। अदोक्ता विधये काटिने निवारण विधये इति नामना प्रसिद्धा।
कौन सी विधि है जिसको हम काठिन्य निवारण विधि या काठिन्य निवारण विधि के नाम से वो प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि भी है, प्रवचन विधि भी है, स्पष्टीकरण विधि भी है। तीनों ही काठिन्य निवारण विधियां हैं। एतेत्रीय ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उच्चारण शिक्षण अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्य निवारण दिनाम च सोपान अवसरे शिक्षणेन कै विधि अनुसरणीय। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों। उच्चारण शिक्षण, अनुवाचन, प्रश्नोत्तर, काठिन्य निवारण और सोपान का अवसर कौन सी विधि के अंदर मिलता है दोस्तों? परिष्कार विधि के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाठ्य पुस्तक से प्रारंभाय छात्राणाम पूर्व ज्ञान से आधारित है प्रसन्ना कथयन्ते। पाठ्य पुस्तक है, उसके प्रारंभ में छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण के कौशलों में अंतिम कौशल कौन सा होता है दोस्तों? श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण शिक्षण विधिषु ऐसे विधि न परिगणयते। व्याकरण शिक्षण विधियों में इनमें से किस विधि को नहीं गिनते हैं दोस्तों? देखिए यहां पे ध्यान से समझिए और आपका सही रहेगा अभिन्न विधि। अभिनय विधि है दोस्तों, ये अभिनय विधि। आगमन विधि, निगमन विधि और प्रत्यक्ष विधि ये व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्यापकेन काव्य में वातावरणम कस्या पाठ योजनाया स्पष्टयम। अध्यापक है जो काव्य में वातावरण है वो कौन सी पाठ योजना में होता है? पद्य पाठ योजना के अंदर। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है भाषा। यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः अनुवाद से कति भेदा भवंती। अनुवाद के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद। त्रये। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन क्षेत्रे कार्य करोति। जो एनसीईआरटी है वो जो संस्था है वो कौन से क्षेत्र में कार्य कर रही है दोस्तों? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोवक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा या अंग नास्ति। इनमें से मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है। कौन सी परीक्षा है जो मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है दोस्तों? सलाहकार परीक्षा है, शास्त्रार्थ परीक्षा है, साक्षात्कार परीक्षा है, शास्त्रार्थ है दोस्तों यहां पे। नील पत्र निर्माण परीक्षा ये नहीं है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थान पूरियत नहीं ज्ञानेन पवित्र मिहि विद्यते। नीचे दी गई सूक्ति में समुचित पद यानी समुचित करना है, इसका पद को पूरा करना है और रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो नहीं ज्ञानेन सदर्श पवित्र मिहि विद्यते। ऑप्शन सी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहार कौशलम इतस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद विदे भवित। व्यवहार कौशलम ये गुण है कौन सी विधि के अंदर हम ग्रहण करते हैं दोस्तों? कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि के अंदर। व्यवहार कौशलम गुण को ग्रहण कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन कै विधि प्रतिपादित है। बोकिल महोदय ने कौन सी विधि प्रतिपादित की थी दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि की थी। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि। यहां पे वी गायब है लेकिन प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन आपका। हर्बर्टीय पंचपदी इतस्य विधि विधे विकसित रूपम किम। जो हर्बर्टीय पंचपदी विधि है उसका विकसित रूप कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? मूल्यांकन विधि। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भावाभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन अभी हमने देखा था क्या होती है? भाषा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
संस्कृत भाषायाः शिक्षणायाः कौशलानां स्वाभाविक क्रम विद्यते। अब मित्रों यहां पे हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मनोवैज्ञानिक क्रम आया था, फिर आया था मारिया मोंटेसरी के अनुसार, और अब आया है स्वाभाविक क्रम। तीनों क्वेश्चन एक से ही है दोस्तों। जो मनोवैज्ञानिक क्रम था हमारा वो ही स्वाभाविक क्रम होता है, लेकिन एग्जामों में क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, और सही यहां पे रहेगा ऑप्शन ए, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। संस्कृत शिक्षण से प्रयास सयात, संस्कृत शिक्षण से प्रयास सयात बहुमुख सभी ओर अभिनय कतिविदो बहुती। अभिनय है वो अभिनय की कितनी विधियां हैं, कितनी है दोस्तों, चतुर्विधि, 4 विधियां हैं जो आपको संस्कृत की शिक्षण विधियों में पढ़ने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दर्शे सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। दर्शे सर्वे जो साधन है उनमें प्रमुख साधन क्या है दर्शे सर्वे साधनों का दोस्तों, दूरदर्शन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दर्शे साधनानाम सर्वोत्तमम साधनम वर्तते। दर्शे साधनों का सर्वोत्तम साधन क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और सही ऑप्शन ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन रहेगा श्याम फलकम यानी श्याम पटम, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ्य पुस्तक से उद्देशानी संति। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है बाल का नाम ज्ञान से सीमाया विस्तार। बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होता है। व्यवहारिक ज्ञान से संपादनाए प्रेरणा, व्यवहारिक ज्ञान में संपादन करना। छात्र नाम कल्पना शक्ति विकास, छात्रों की जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास। तो ये तीनों के तीनों है जो पाठ्य पुस्तक के क्या होते हैं, उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, उपयुक्तानि त्रीणि अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधनभूता भवन्ति। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधनभूता भवन्ति। बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, तीनों ही दोस्तों मूल्यांकन से तीनों की परीक्षा। तो उपयुक्ता सर्वा, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लघु काष्ठखंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। लघु काष्ठखंड का व्यवहार कुत्र किसमें करते हैं दोस्तों, किसमें करते हैं, अंत्याक्षरी परीक्षणायाम में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षणम कृतु शक्यते। उपचारात्मक शिक्षणम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान से देख लेना। उपचारात्मक शिक्षणम कृतु शक्यते मूल्यांकनेन, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकारा भवन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार हैं, तो यहां पे बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्य असत्य निर्णय, ये तीनों के तीनों ही आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार है। सही रहेगा उपरोक्ता सर्वे।